Hello connections, I believe you are doing well, and today we will focus on HA upgradation part, like how to upgrade HA step by step and standard process. We will follow standard process. So here we can see like Palo Alto PA1, PA2. This is PA1, this is PA2, and this is our VPC. uh, मैं विंडोज़ 7 को टर्न ऑन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ड्यू टू लेस मेमोरी रैम ये लेग कर जाएगा लैब, और लैब जो है डाउन हो जाएगी। तो इसलिए मैं VPC को एज एन कंसिडर कर रहा हूँ सोर्स होस्ट। इसके थ्रू हम अपनी एच कॉन्फ़िगरेशन लाइक ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे, ताकि हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक में कोई इन द सेंस कोई ब्रेकेज तो नहीं है, डाउन टाइम तो नहीं है। तो ये हमारा ऑलरेडी मैंने VPC जो है इसका मैंने SSH ले रखा है, और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने google.com को पिंग किया हुआ है। ठीक है, ये ping.google.com को पिंग किया हुआ है। और अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ तो शो IP तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 10.1.1.2 इसका लोकल IP है, 10.1.1.1 इसका गेटवे, और DNS दिया मैंने 8.8.8.8। ठीक है, तो ये प्रॉपर google.com को पिंग कर पा रहा। और अगर हम जो एक्टिव फायरवॉल जो PA1 है, मैं इसको काम करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं नाम PA1 कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कमिट करता हूँ, और इसको कर देता हूँ, ताकि हमें इजीली हम अंडरस्टैंड कर सके कि हम किस पे काम कर रहे हैं। तो ऊपर वाले फायरवॉल को सॉरी इस वाले फायरवॉल को P2 कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक है, तो इसको होने देते हैं। और यहाँ हमारा दोनों फायरवॉल को मैंने नेम चेंज कर दी है। ये PAVM1 है और ये PAVM2 है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे जो HA कॉन्फ़िगरेशन है, आई बिलीव कि आप सबको पता होगा कि HA कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये जो एक्टिव पैसिव में मैंने कॉन्फ़िगर किया है, और यहाँ पे प्राइमरी ये है क्योंकि इसकी हमने लेस प्रायोरिटी होती है, वही हमारा प्राइमरी एक्टिव फायरवॉल बनता है। प्राइमरी एक्टिव फायरवॉल बनता है, और इसकी जो PAVM2 है उसकी मैंने डिवाइस प्रायोरिटी 200 कर रखी है, तो ये सेकेंडरी फायरवॉल बनना है। ठीक है, तो लेस प्रायोरिटी जो है वो प्राइमरी बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पैसिव है, बाकी सारे जो स्टेट है पीयर राउटिंग कॉन्फ़िग ऐप वर्जन ये सारे मैच किया कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं PA1 पे चलता हूँ। तो PA1 पे आप देखोगे कि कंप्लीट जो है मेरा HA जो है वो कंप्लीट वर्किंग में है। और आप अगर मॉनिटर में आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जो है google.com पिंग कर किया हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पे जो IP आ रही है 142 251 155 119, तो यहाँ पे इसका सेशन बने बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको इसके सेशन दिखते हैं। यहाँ इसके सेशन नहीं दिख रहे हैं क्योंकि प्राइमरी फायरवॉल इसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं हमारे अपग्रेडेशन पार्ट पे। तो एक चीज़ और नोट करो, जो हमारा प्राइमरी होगा उसके जो इंटरफेस का जो कलर है वो ग्रीनिश में होंगे। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी होंगे उसके जो डेटा प्लेन के लिए जो पोर्ट होंगे वो हमारे रेडिश में होंगे, रेड रेड
रेड कलर के टैग में होंगे। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा फायरवॉल को ये एज एन सेकेंडरी लाइक पैसिव काम कर रहा है और ये एज एन एक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक थिंग्स है। और नीचे चलते हैं। ठीक है, तो बिफोर गोइंग अपग्रेडेशन हमें जो है एक मैं ओपन कर लेता हूँ हमें पहले तो सबसे पहले हमें बैकअप लेना है ताकि अगर कोई भी अगर मिस हैपनिंग इन द सेंस कोई भी अगर कोई ऐसा पेन ओएस या कोई बीच में इंटरप्ट हुआ है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारा पेन ओएस सक्सेसफुली अपग्रेड नहीं हो पाता तो हम रोल बैक कर सकते हैं बैकअप के थ्रू। तो हमें सबसे पहले बैकअप लेना है। तो बैकअप हमें जो है वो बैकअप के लिए हम वापस जंप करते हैं हमारे प्राइमरी फायरवॉल पे और यहाँ पे डिवाइस एंड सेटअप ऑपरेशंस और यहाँ पे आप पहले तो कॉन्फ़िगरेशन को सेव करोगे। तो आज की डेट हो गई 16 में .xml फॉर्मेट में आप बैकअप इसका एग्जाम्पल फॉर्मेट दोगे। देन उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। तो ये हमारा 16 में .xml आ गया। इसको हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी सेव हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो है डिवाइस 2 पे भी जाना है और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड हो गया, इसका भी हम सेव करते हैं। 16 में पैसिव कर देता हूँ, पैसिव फायरवॉल .xml ताकि रीडेबल हो। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडेबल हो। तो ठीक है, मे की जगह मैंने MET स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया, दोनों का मैंने पिकअप ले लिया। अब आता है कि वर्किंग में है कि नहीं है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे ये जो गूगल DNS 1.1 जो है उसको मैं एक क्लोन बना लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कमिट। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि ये सेम क्लोन जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमारे पास में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 जो है वो कमिट हो रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है सिंक जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, रिफ्रेश करोगे, 1 सेकेंड, कमिट हो रहा है, आई थिंक डन हो गया। तो यहाँ पे आप 1 से अगर ये कमिट नहीं हो रहा मतलब कि हमारा हाँ ठीक हो गया। अगर कमिट नहीं हो यहाँ पे आइटम देखोगे आप 5 आइटम आ गए हैं। ठीक है, ये 5 आइटम आ गए हैं और यहाँ पे भी आप 5 आइटम देखोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ ओके चल रहा है। ठीक है, तो हमने पहला कवर कर लिया कि हमने सेव कॉन्फ़िगरेशन कर ली। HA बैकअप स्टेटस हमने देख लिया भाई दोनों एक्टिव और पैसिव में है। अपडेट कंटेंट रिलीज मीन्स आपके डायनेमिक अपडेट्स। आप डिवाइस में आओगे, ये बेसिक थिंग्स है, मतलब ये प्री रिक्विजिट्स थिंग्स है। आप इनको करना है, इनको फॉलो करना। तो यहाँ पे आप डायनेमिक अपडेट्स में आओगे, जो भी आपके लेटेस्ट एंटीवायरस, थ्रेड प्रिवेंशन, लाइक FID के जो लेटेस्ट है आपको उनको अपग्रेड करना है यहाँ से। ठीक है, अपडेट करना, अपग्रेड मीन्स अपडेट करना। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है कि गो टू इंश्योर द एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमने इसमें भी नोट कर लिया कि आपके डायनेमिक अपडेट्स जो है वो अप टू डेट होने चाहिए और आप रिलीज नोट वगैरह इनको रीड करोगे, किस वर्जन के साथ में कौन सा कंपेटिबल है वगैरह। तो कंपेटिबल वर्जन के साथ में आपको कंपेटिबल FID के वर्जन है, ये सब इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, उसके बाद में अब डिसेबल प्रिम्पशन, ताकि हमें डिसेबल प्रिम्पशन और वन इज़ इनेबल कॉन्फिग, इन दोनों को हम डिसेबल करते हैं दोनों फायरवॉल पे।
तो हम पढ़ रहे हैं अब एच ए अपग्रेडेशन पार्ट की तरफ। तो यहाँ हम एच ए पे आते हैं और इसको मैं डिसेबल अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ पे जो प्रिमिटिव है जो उसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ताकि कोई भी फायरवॉल जो है बीच में ऐसे फोर्सफुली इन एक्टिव पैसिव का इलेक्शन ना हो। एक बार जब अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद में मैन्युअली इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों फायरवॉल पे इसको डिसेबल कर दिया है और कमिट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे, कमिट कर दिया मैंने, आप यहाँ पे देखोगे हमारा अभी ओके चल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब हम अपग्रेड पार्ट पे जा रहे हैं, कैसे अपग्रेड करना। तो बिफोर गोइंग अपग्रेड सस्पेंड द एक्टिव फायरवॉल। तो अभी हमारा देखो, ये वीपीसी मैंने जो लिया है, ये वीपीसी एक्चुअली विंडोज़ तो है नहीं, कोई ना मैक है ना कोई उबंटू है। तो होता क्या है कि जब भी मैं सस्पेंड करूँगा तो यहाँ पे आरटीओ आने लगेंगे, और जब मैं वापस इसको लाइक क्लोज करके एंड करके वापस से मैं पिंग करूँगा तो पिंग आने लग जाएगा। तो बस इसका ये एक माइनर सा एक ड्रॉबैक है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे हम इसको करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं प्राइमरी फायरवॉल को जो है वो अभी हमारे पास मेरी प्राइम एक्टिव फायरवॉल बना हुआ, ठीक है। अब मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ, और सस्पेंड मीन्स कि आप सस्पेंड करके देन आप न्यू पैच अपडेट करोगे इस पर, न्यू जो आपका हॉट फिक्स आया है, जो न्यू वर्जन को आप इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, वो सारे काम करोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसका ऊपर लाइक हाई अवेलेबिलिटी में जाकर के और यहाँ पे आप ऑपरेशंस कमांड में जाकर के इसको सस्पेंड करोगे। तो सस्पेंड करते आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ये प्राइमरी बन गया, सॉरी एक्टिव बन गया, और ये दिखा रहा है कि सस्पेंडेड पीएस जो सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आरटीओ आने लगे, वापस इसको एंड करके वापस से पिंग करोगे तो ये पिंग आने लग जाएगा। ठीक है, ये पिंग आने लग गया, ठीक है। तो वो हो जाता है, इसका जो आर्प वगैरह होती है वो प्राइमरी से ले रहा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा, मैंने पहले बताया इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट हमारी लैब चल रही, ठीक है। तो हमारा पिंग आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो है प्राइमरी बन गया है, एक्टिव बन गया, और सस्पेंड जो पीआर है सस्पेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सस्पेंड होने के बाद में सस्पेंड कर दिया, अब हम इस पे सारे जो डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वो सारे काम अभी कर लेंगे हम, ठीक है। तो मेरे केस में मेरे पास में ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, लेकिन मैं जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ और हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में आओगे, तो यहाँ पे आप चेक नाउ करोगे, तो आपको जो भी अवेलेबल आपके पालो लाइक पेन ओएस के लिए, हार्डवेयर के लिए जो भी पेन ओएस अवेलेबल होंगे वो सारी लिस्ट शो हो जाएगी। तो आप जो भी लेटेस्ट वर्जन के लिए जा रहे हो, तो अब इसकी 10.1.1 है, तो आप 10.1.9 करोगे, देन 10.2.1 करोगे, देन 10.2.9 करोगे, देन आप 11.1.1 करोगे, देन 11.1.9 करोगे। तो ये ऐसा माइनर और मेजर वर्जन्स होते हैं जो जिनको आप ऐसे अपग्रेड करते हो। तो अगर मेरे केस में अगर वो लाइसेंस अगर होता तो मुझे यहाँ पे शो होता, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता, डाउनलोड करता पहले, फिर इंस्टॉल करता, और फिर ये रीबूट होता तो हम इसको मैन्युअली इसको रीबूट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि सस्पेंड होने के बाद में हमें सिंपल काम क्या करना है। सस्पेंड होने के बाद में सिंपल फायरवॉल में लॉगिन किया, सॉफ्टवेयर में आए, डाउनलोड डिजायर वर्जन, और उसको डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल किया, रीबूट करने के बाद में, ठीक है, रीबूट करने के बाद में ये जो है ये ट्रैफिक हैंडल करने लग जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सारा काम हमने कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ रीबूट। तो मैं यहाँ से सेटअप में जाके इसको रीबूट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम रीबूट कर रहे हैं इसको,
यहाँ से रिबूट करेंगे तो हम यहाँ पे इसका स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पेन ओएस स्टॉप हुआ है, इसका पेन ओएस स्टॉप हुआ है और ये काम कर रहा है। और हमारा जो प्राइम जो भी एक्टिव बना हुआ है वो हमारा PAVM2 है और ये ट्रैफिक को भी हैंडल कर रहा है। ठीक है, हमारा ट्रैफिक प्रॉपर इससे यूज़ मतलब विदाउट आउटेज के यूज़र जो है वो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एच का मीन्स यही होता है कि रेडंडेंसी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा अपग्रेड हो रहा है और ये रिबूट हो गए और ऑन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हमने रिबूट तब किया है जब हमारा सॉफ्टवेयर जो भी हम डिज़ायर सॉफ्टवेयर था वो डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद मैंने रिबूट किया इसको। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम रियल एनवायरनमेंट में भी करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो वी कैन सी लाइक ये इसने DHCP से IP ले ली है और मैं PAVM1 को वहाँ अगेन रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है क्या। तो अभी तो बेड गेटवे आ रहा है, कोई नहीं अभी आ जाएगा। तो हमारा जो भी सेकेंडरी पैसिव एजेंट एक्टिव काम कर रहा है और हमारा सब कुछ ओके चल रहा है। यूज़र जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। तो नाउ अगेन लॉगिन, तो ये लॉगिन हो गया है और यहाँ पे मैं अगेन पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। और अगर ये हमारा रियल में अगर अपग्रेड हुआ होता तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वर्ज़न है वो हमारा जो वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं 805 और लेट सपोज हम 805 से 819 पे जा रहे होते तो पहले हम इसको 811 पे अपग्रेड करते, देन 819 पे अपग्रेड करते। ठीक है, तो ये ऐसे हायरार्की होती है। तो ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा पेन ओएस अपग्रेड हो गया। तो यहाँ पे आप देखते कि अभी तो सब मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखते अगर इसके पेन ओएस अगर डिफरेंट होते तो यहाँ पे H1 H2 अब दिखाता, लेकिन पेन ओएस वर्जन जो है मिसमैच दिखाता है क्योंकि हमने VM1 पे अपग्रेड किया, VM2 पे अपग्रेड किया नहीं है। तो रियल सिनेरियो में ये ऐसा होता है कि एंटीवायरस वर्जन पेन ओएस वर्जन मिसमैच दिखाता। तो इस तरीके से होता है। अब हम जा रहे हैं पेन VM2 पे, तो VM2 पे भी सेम हम वैसे चीज़ें करेंगे लाइक इसके जो है पैचेस वगैरह सॉफ्टवेयर डायनेमिक अपडेट्स लेटेस्ट वाले इंस्टॉल करेंगे, देन सॉफ्टवेयर पे आएंगे और सॉफ्टवेयर भी लेटेस्ट वाले जो भी हम वर्जन के लिए जा रहे हैं वो वर्जन हम इसको पे डाउनलोड करके और इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हम इसको सस्पेंड करेंगे। तो जैसे आप सस्पेंड करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा जो हमने ऑन किया है PAVM1 को वो एक्टिव बन जाएगा। तो मैं अगेन इस पर वही प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, जो PAVM2 है हमारा उसको मैंने सस्पेंड किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक्टिव बन गया। ठीक है, और हमारा जो ट्रैफिक है वो अगेन ओके चल रहा है। ठीक है, मुझे इसको एंड करना पड़ता पिंग को क्योंकि ये खुद से मतलब पता नहीं क्यों ये VPC प्रॉपर काम नहीं करती है, तो इसलिए मुझे खुद से ही इसको एक बार पिंग को डिस्कनेक्ट करके और वापस से कंटिन्यू करना पड़ता है। तो हमारा जो है पिंग अगेन काम कर रहा है और आप यहाँ पे देखोगे मॉनिटर में आकर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिंग के सारे ट्रैफिक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देन हम इस पर अगेन वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, लाइक सॉफ्टवेयर में आएंगे,
सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, देन इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में अगेन हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें हमने कर ली है और इसको मैं अगेन रीबूट करता हूँ। ठीक है, रीबूट करने के बाद में इसको हम देखते हैं कि देखो यहाँ तक हमारा काम हो गया था, जो जो कि और हम मेक श्योर कि हम एक्टिव फायरवॉल पहले हम अपग्रेड करेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो एक्टिव फायरवॉल पहले अपग्रेड होगा। तो ये हमने सेकंड के लिए कर लिया कि लॉगिन फायरवॉल और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पेन ओएस, रीबूट इट एंड ठीक है। तो अभी अभी रीबूट हो रहा ही है। तो सेम प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट हमें बस प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम किस फायरवॉल पे को पहले कर रहे हैं और क्या क्या हमें इनेबल करना हो, क्या और क्या क्या चेक करना होता है, दैट्स इट। बाकी सारा प्रोसेस बहुत ईजी है। तो यहाँ अभी ये ऑन हो रहा है, रिबूट हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रिबूट हो रहा है अभी। हम एवरीथिंग जो है बल्कि लाइव कर रहे हैं, लाइव इन द सेंस हम लैब कर रहे हैं। तो हम लाइव कंसिडर कर सकते हैं इसको। मैंने आपको फुल स्टेप्स बता दिए हैं कि किस तरीके से हमें प्री रिक्विजिट्स जो है चीज़ें थिंग्स चेक करनी है। देन हम ड्यूरिंग अपग्रेडेशन हमें क्या क्या करना होता है वो मैंने पूरा क्लियर पॉइंट्स बता दिए हैं। और मैं वीडियो में जो है ये सारे स्टेप्स मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप इजीली चीज़ों को चेक कर सको। तो ये हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं और चेक लिस्ट है, और ये हमारा ड्यूरिंग अपग्रेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल थिंग्स हैं बट हमें पता होना चाहिए। और इसको ऑन होने देता, मतलब ऑन हो रहा है। तो हमारा जो है यहाँ पे आप देखोगे कि चलो मैं google.com ले रहे हैं, अभी मैं फेसबुक को कर लेता हूँ। facebook.com काम कर रहा है। 57 1 144 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 51 144 14.1 आ रहा है। ठीक, तो ठीक है, तो पिंग वगैरह सब कुछ ओके है, मतलब कि हमारे जो इनसाइड यूज़र है वो प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो नो डाउट हमारा जो एक्टिवेशन है, जो अब सॉरी अपग्रेडेशन जो चल रहा है वो एकदम ओके चल रहा है। और नाउ मूविंग टू दी आवर रिबूटेड फायरवॉल। सो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। तो हमारा लॉगिन आ गया और मैं अगेन लॉगिन करता हूँ। तो अभी वी कैन सी लाइक दिस बिकम एज एन पैसिव फायरवॉल। और तो ओके, so here you can see like our local is in initial HA initializing and peer active बना हुआ, बाकी सारा सिंक्रोनाइज्ड है। और मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो ये पैसिव बना हुआ। ठीक है, तो हमारा ओके है, एवरीथिंग इज ओके। नाउ मूविंग अगेन डिवाइस HA high availability in general, we just enable the all things like enable config एंड प्रिम्पशन। ताकि प्रिम्पशन का यूज़ इसलिए होता है, प्रिम्पशन फोर्सफुली लाइक फोर्स करती है कि मैं एक्टिव रहूँगा। मतलब देखो प्रायोरिटी इसकी 200 है, ये पैसिव बना हुआ। इसकी प्रायोरिटी 1 सेकेंड कहाँ गया,
इसकी प्रायोरिटी 90 है। ये एक्टिव बना हुआ। प्रिमिटिव क्या होता है कि अगर कोई बाय द वे कोई फायरवॉल डाउन जाता है या फिर दोनों एक्टिव फायरवॉल डाउन जाता हो तो हमारा सेकेंडरी फायरवॉल एक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगेन प्राइमरी फायरवॉल जो है वो एक्टिव मतलब वापिस से इन फंक्शनल मोड में आता है। तो हम अगर प्रिमिटिव अगर ऑन नहीं रहेगा तो हमारा सेकेंडरी फायरवॉल एक्टिव मोड में चलता रहेगा। तो हम फोर्सफुली हम चाह रहे हैं कि हमारा एक्टिव फायरवॉल जो 90 प्रायोरिटी के साथ में वो अगेन रिबूट वगैरह हो या फिर कोई भी हार्डवेयर फेलियर हो और वापस से वो अगर ऑपरेशन मोड में आ रहा है तो वो वापस से एक्टिव बन जाए। तो इसलिए वो प्रिमिटिव होता है, फोर्सफुली एक्टिव बनाना उसको, ठीक है। तो हमने इस पे भी इनेबल कर दिया और अगेन इनेबल कॉन्फिग कर दिया, अगेन पुश कर दिया और कमिट कर दिया, और इस पे भी हमने कमिट कर दिया। दोनों फायरवॉल पे हमने कमिट कर दिया। तो अभी जो है हम चेक करते हैं, लाइक चलो ठीक है, इसको अभी ऑन होने देते हैं। अब हम आपको एक और ट्रिक बताता हूँ प्रिमिटिव का। यहाँ पे 19 है ना, अब इसको अब इस सेकेंडरी फायरवॉल पे मैं इसको 80 करूँगा। तो 80 करोगे तो आपका जो PAVM2 है वो प्राइमरी बन जाएगा। अभी देखते हैं। तो हमारा इस पे ठीक है, देखो ये हमारा एक्टिव बना हुआ, PAVM जो बना वो एक्टिव बना हुआ, ठीक है। अभी तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 200 की जगह मैं 80 दे देता हूँ। तो 80 क्या होगा कि 19 से लेस है तो ये प्राइमरी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव होना तो ये फोर्स करेगा। तो यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ। तो यहाँ we can see like our passive firewall become active, trying to active because we decrease the priority, so it will become primary firewall. So अभी हम चेक करते हैं, पैसिव दिख रहा है अभी हमें। इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद में ये एक्टिव बन जाएगा। अभी हम चेक करते हैं इसको, डोंट वरी। यहाँ पे आप देखोगे एक्टिव बना हुआ। थोड़ा सा इलेक्शन वगैरह होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बाकी अभी हो जाएगा ये। थोड़ा वेट करते हैं। और हमारा जो ट्रैफिक है वो प्रॉपर चल रहा है, तो नो डाउट ठीक है, बन गया। RTO आ गया, बन गया। तो मैं वापस से पिंग इनेबल करता हूँ और ये देखो पैसिव बन गया। और हम इस पे आते हैं तो ये पैसिव था वो एक्टिव बन जाएगा। मतलब कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में पाया गया कि लो प्रायोरिटी किसकी है, उसको ही हमने एक्टिव बना दिया। तो इसकी PAVM2 की जो है वो 80 है और इसकी 19 थी, और जो लेस प्रायोरिटी होगी वही बिकम प्राइमरी होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट HA upgradation and preemption, how we can use preemption to achieve automatically primary and secondary firewall. Like preemption can choose primary and secondary firewall. It's help to choose primary and secondary firewall. So this is all about the HA upgradation part, and thank you so much. Have a nice day.